हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपसे कुछ ऐसे एक्सरसाइज शेयर करने वाला हूँ, 5 से 7 ऐसे एक्सरसाइज, छोटे छोटे एक्सरसाइज जो आप अपनी डेली लाइफ में कर सकते हैं, जिससे आपकी हैंडराइटिंग वाकई बहुत अच्छी और साथ में फास्ट हो जाएगी। इन द सेंस कि एग्जामिनेशन में जो आप 3 घंटे में नहीं कर पाते हैं वो आप तकरीबन 2.5 घंटे में कंप्लीट कर लेंगे और रिमेन 30 मिनट्स आप उसे अच्छे से चेक कर सकते हैं। तो इस वीडियो को शुरू से एंड कंप्लीट देखिए होता क्या है कि आपकी हैंडराइटिंग भी अच्छी है। कई बार आप सब्जेक्ट नॉलेज में बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, आपको सब्जेक्ट की पूरी अच्छी नॉलेज है, फिर भी एग्जामिनेशन में आप 3 घंटे में पेपर नहीं कर पाते। तो सबसे पहला और बहुत छोटा और बहुत आसान और सबसे मेन असरदार वाला जो टिप्स ये है कि जो आप पेन यूज़ करते हैं हमेशा एक बॉल पेन यूज़ करिए। बॉल पेन वो भी जिसकी ग्रिप ज़्यादा मोटी ना हो, और हमेशा ये ध्यान रखें कि उसे टाइट ग्रैब करके नहीं पकड़ना है। और कभी भी जब भी आप पेपर कर रहे हो या कोई भी चीज़ लिख रहे हो उस दौरान आप अपने कैप को पेन के ऊपर नहीं लगाना है। इससे आपकी स्पीड लेसर देन स्लो हो जाती है। मतलब दो स्टूडेंट्स, एक सर्वे है कि 2 स्टूडेंट्स सेम स्पीड वाले, सेम हैंडराइटिंग, और वो पेज लिखना शुरू कर गए। दोनों ने जब 10 पेज लिखा तो पहले वाला 10 कंप्लीट कर चुका था और दूसरे वाला सिर्फ 7 पे था। सेम सिचुएशन रेसिप्रोकल करके देखा गया कि अब उसके ऊपर कैप लगाया गया और दूसरे पे नहीं, तो सेम उसने भी यही किया। यानी कि अगर आप विदाउट कैप लगा के लिख रहे हैं तो आप 10 पेज तक लिख पाएंगे, और कैप लगा के तो सिर्फ 7 to 8 पेज मैक्सिमम, तो 2 पेज का आपको लॉस होता है। तो बिना कैप के हमेशा पेन को यूज़ करिए। और नेक्स्ट जो कि है फिंगर को ट्रेन करना। एग्जाम्पल देता हूँ, एक बहुत बड़े क्रिकेटर विराट कोहली, जब आप उनको खेलते देखते हैं तो कहते हैं वाओ यार कितनी अच्छी बैटिंग स्किल है इनकी, कितना अच्छा खेलते हैं ये। बताओ, सेंचुरी तो इन्होंने सचिन तेंदुलकर से बहुत पहले 100 की 50 कर दी। कितने महान क्रिकेटर बनेंगे। लेकिन एक महान क्रिकेटर सिर्फ क्रिकेट खेलने से महान नहीं बनता, उसके पीछे की जो प्रैक्टिस है, यानी कि उन्हें आपने देखा होगा वॉलीबॉल खेलते हुए, उन्हें आपने देखा होगा फुटबॉल खेलते हुए, उन्हें आपने देखा होगा बैडमिंटन खेलते हुए, जिमिंग करते हुए, स्विमिंग करते हुए। ये सारी एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप पेन से लिखना चाहते हैं तो आपके हाथों की, फिंगर की एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, और वो टिप्स भी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो इसकी एक्सरसाइज आप कैसे कर सकते हैं? आपने स्माइली बॉल देखी होगी, राइट? उसको आप लेके अपने हैंड को प्रेस करेंगे, जिससे आपके फिंगर्स जो हैं वो सही से वर्क कर पाएंगे। और एवरी डे यानी कि 2 मिनट 3 मिनट जब भी आप कुछ कर रहे हो एक्सरसाइज, तो उस टाइम ये स्माइली बॉल्स को लेके आप प्रेस कर सकते हैं। और ये एक बहुत ही अच्छी हैबिट है अपने फिंगर्स को बहुत ज़्यादा फ्री करने के लिए। नेक्स्ट बहुत सिंपल है, हमेशा आपके पास पेन और पेंसिल रहता है, इसको लेके हमेशा फ्री हैंडली जिस पोजीशंस में आप इसको पकड़ते हैं उसको पकड़िए छोड़िए, पकड़िए छोड़िए। ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा इंटरेक्टिव बना देती है आपको पकड़ने के स्टाइल में, और ये एक्सरसाइज बहुत ही इम्पैक्टफुल है। बहुत लेस इसमें टाइम एफर्ट लगता है, लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल इससे रिजल्ट निकल के आता है। और जब भी आपके घर में जो रबर है उसको लेके आप अपने फिंगर्स में लगा के तकरीबन 10 से 20 टाइम्स इसको स्ट्रेच आउट स्ट्रेच आउट स्ट्रेच आउट बार बार करेंगे, जिससे आपके फिंगर्स की जो नसें हैं वो बहुत ज़्यादा खुल जाती हैं और आप अपने पेन को बहुत फ्रीली, बहुत फास्टली लिख सकते हैं। कहते हैं फास्ट लिखने का एक बहुत सबसे आसान तरीका है रबर बैंड को एवरी डे 20 टाइम्स आप स्ट्रेच आउट ज़रूर करें। और साथ में जब आप लिखते हैं तो लेटर का साइज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ना ज़्यादा ना बड़ा बहुत छोटा। हमेशा इसका एक मीडियम साइज़ रखिए कि इससे होता क्या एक्चुअली, जितना बड़ा आप लेटर का साइज़ रखेंगे वो टाइम टेकिंग है। आप सोचिए ना, आप अपने पूरे पेपर पे एक बनाइए, ए लिखिए बहुत बड़ा सा ए, और वहीं पे एक छोटा सा ए लिखिए, दोनों के साइज़ में डिफरेंस है, तो ऑब्वियस सी बात है टाइम का टेकिंग दोनों का अलग अलग होगा। और नेक्स्ट कि जब भी आप अपनी लाइक आंसर शीट कर रहे हो, पढ़ रहे हो, लर्न कर रहे हो, तो लर्न करने के बाद 2 से 3 बार उसको लिखना शुरू करिए। एक एवरेज मिनट ये है कि तकरीबन एक एवरेज स्टूडेंट 5 से 6 मिनट में अपनी पूरी शीट भर लेता है अगर वो फ्रीली लिखना शुरू करे कोई भी थ्योरी के सब्जेक्ट्स को। लेकिन इस टाइम को बार बार रिटर्न करके स्टॉप वॉच के साथ आपको इसको तकरीबन 4 मिनट में लेके आना है, और ये एक दिन में नहीं होगा। इट्स टेक टाइम, इसमें समय लगता है, और जितना समय आप लिखने में देंगे ये समय बहुत नज़दीक आता जाएगा। और एक छोटा सा मिथ मैं क्लियर कर दूं आप सबके सामने कि बहुत से लोग कहते हैं कि ज़्यादा लिखने से आपकी हैंडराइटिंग अच्छी होती है। जी नहीं, ज़्यादा लिखने से आपकी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं होती। कई लोगों देखा, अब मान लो आप डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर की हैंडराइटिंग आपने अच्छी देखी है। अच्छे की कोई डेफिनेशन नहीं है। पहली बात कि क्या अच्छी है, अच्छी की सिंपल डेफिनेशन ये है कि जो आप लिखते हैं आपके टीचर को, जिनको आप लिख रहे हैं वो समझ जाए, दैट्स इट। तो डॉक्टर का लिखा हुआ वो केमिस्ट वाला समझ जाता है। और एक जोक भी है कि वो लिखता है कि भाई मैंने तो काट लिया, अब तू काट ले। तो ये चीज़ बच्चों, ये बहुत ध्यान रखनी है इन चीज़ों पे
कि सिंपल आप लिखें एग्जामिनेशन में उतना कि एग्जामिनर को समझ आ जाए जो आपका टेस्ट पेपर चेक करेगा। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा कई बच्चों को मैंने देखा है स्पीड इतनी बढ़ा देते हैं कि राइटिंग बिल्कुल ख़राब हो जाती है। तो आपको राइटिंग भी अच्छी करनी है, स्पीड रखनी है, लेकिन राइटिंग अच्छी होने के साथ साथ एक सेवरल मिनट्स है कि आपको 4 से 5 मिनट्स के अंदर अपनी शीट भरनी है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो आपको समझनी है। स्टॉप वॉच का सही इस्तेमाल करें और एवरी डे फ्रीली कोई भी चीज़, मान लीजिए आपको समझ नहीं आ रहा कि क्या लिखें, कंपटीशन के एग्जाम में बैठे हैं, समझ नहीं आ रहा क्या लिखें, या फिर आप अपने 9th में है, 10th में, 11th में है और इस दौरान आपको लगता है कि यार बहुत कुछ लिख चुका हूँ, आज ना सेम सब्जेक्टिव कुछ लिखने का मन नहीं कर रहा। तो इस दौरान आप क्या कर सकते हैं, जो आपकी पूरी डे लाइफ है कि आज आपने क्या किया, उसको एक हैंड राइटिंग में डायरी मेंटेन करके आप लिख सकते हैं। और ये बहुत ज़रूरी है आपकी राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव करना। एक इंसान अच्छा बोल सकता है, एक इंसान अच्छा सुन सकता है, एक इंसान अच्छा लिख सकता है, और लिखने की पावर बहुत अमेजिंग है मेरे दोस्त। राइटिंग बहुत एक उम्दा कला है। अगर आपने अच्छा और सही एक्यूरेट टाइम पे लिखा तो ये दुनिया की सबसे बेस्ट चीज़ है। रिटन चाहे कितनी भी मटेरियल्स आपको फ्री में मिल जाए, आपको सुधर लिखने की क्या ज़रूरत है। इतने सारे तो नोट्स हैं, टीचर के गेस्ट पेपर्स मिलते हैं, क्या लिखना ज़रूरी है। देखिए गूगल के पास सब कुछ है, लेकिन अगर मेरे पॉकेट में भी वो चीज़ें हैं, वो पॉकेट आप में भी है, लेकिन अगर मेरे पास नॉलेज है तो सबसे ज़्यादा मुझे पूछा जाएगा। तो सिंपल है कि नॉलेज कहीं रखा हुआ है वो क्या अलग चीज़ है, अगर आपके अंदर है तो आपकी तारीफ होगी। तो अपनी नॉलेज भी बिल्ड करनी बहुत ज़रूरी है, अपनी स्किल्स बढ़ानी बहुत ज़रूरी है। तो देर नहीं करना है, जो मैंने टिप्स शेयर करे हैं इसको इम्प्लीमेंट करिए और गारंटी है कि आपकी राइटिंग की स्पीड जो है वो भी बढ़ जाएगी, जो क्वालिटी है वो भी इम्प्रूव होगी। और लिखने के फ़ायदे क्या हैं कि जब आपको कोई लेटर याद नहीं होते, इंग्लिश के वर्ड मीनिंग बहुत सारे याद नहीं होते, कई बार आप जो आपने तारे ज़मीं पे फिल्म देखी है वैसी प्रॉब्लम्स आपके साथ आती है कि लेटर को आप आगे पीछे कर देते हैं। तो लिखने से बेनिफिट ये होता है कि आपको वो चीज़ याद हो जाती है और स्पेलिंग जो मिस्टेक्स हैं वो बहुत ज़्यादा ठीक होती है। तो लिखने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जो आपकी स्पेलिंग मिस्टेक है वो ज़्यादा से ज़्यादा ठीक होगी, और मुझे लगता है कि ये चीज़ आपके एग्जामिनेशन में आपके नंबर्स को इम्प्रूव करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। तो देर नहीं करना है, ये सारी चीज़ें करनी है। दोस्त अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मैं आपको बता दूँ कि मैं यहाँ पर ऐसे ही स्टूडेंट रिलेटेड वीडियोज़ डालता रहता हूँ। तो प्लीज़ चैनल को फॉलो करिए, यानी कि सब्सक्राइब करिए, और नए हैं तो लाइक बटन दबा के इस चैनल को दिल से प्यार दीजिए और हमेशा नोटिफिकेशन बेल ऑन रखिए कि जैसी वीडियो डालूं आप तक मिले। और अगर आप 7th से लेकर 10th के बच्चे हैं, मैं आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स दे रहा हूं, वीडियोस प्रोवाइड कर रहा हूं, जो कि अपना दूसरा चैनल है स्टडी बुखार। जाइए, टीचर 20-20 साल के एक्सपीरियंस टीचर है जो आपको पढ़ा रहे हैं। एग्जामिनेशन में सटीक नोट्स मैं आपको देने वाला हूं, जिससे आप पेपर में 90% कैसे मार्क्स गेट कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आपको दूंगा। सब बाहर पढ़ाने के चार्ज लेते हैं आपसे, मैं एक भी रुपए लिए बिना फ्री ऑफ कॉस्ट अपने पैसे खर्च करके टीचरों पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वैल्यूज दे रहा हूं। तो देर मत करिए, जाइए उस चैनल पे और उन चीज़ों को सही से सीखिए। धन्यवाद।